हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल निशान नर्सिंग। तो आज हम बात करेंगे एबीएमयू एंड केजीएमयू यूनिवर्सिटी का जो पेपर होता है बीएससी नर्सिंग के लिए। तो उसमें जो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनकी आज प्रैक्टिस करेंगे। तो जो आपका फर्स्ट वन क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गर्भ निरोधक की एक विधि है। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, तो जिस लैंग्वेज में भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आंसर दे सकते हैं। यहाँ पे इंग्लिश में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो यहाँ पे बर्थ कंट्रोल के लिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट वन आपका जो ऑप्शन है IUDS, एंड सेकंड है GIFT, थर्ड है आपका STF, एंड फोर्थ क्वेश्चन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका होगा IUDS, यानी आपका इंट्रा यूट्रिन डिवाइस। तो सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है गर्भावस्था की अंतिम चरण है। तो आपका जो गर्भावस्था द फाइनल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी इज। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है इनिशिएशन पीरियड, सेकंड ऑप्शन है पार्चुनेशन पीरियड, जो आपका थर्ड ऑप्शन है पेरीनेटल पीरियड। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो आपका सी होगा, यानी पेरीनेटल पीरियड। यहाँ पे मैं जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इनके जो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है आपके सीईटी में आने के, तो इनको क्वेश्चन को आप अच्छे से कंप्लीट करें। एंड आप जितने भी क्वेश्चन का राइट आंसर दिया है आप उनको कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंखें लगभग गोलाकार होती हैं जिनका व्यास लगभग होता है। आइज आर ऑलमोस्ट स्पेरिकल इन शेप हैविंग अ डिटरमाइन ऑफ अवार्ड। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है 3.5 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर, एंड थर्ड ऑप्शन है 4.5 सेंटीमीटर, एंड डी ऑप्शन है आपका 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 2.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शीत दंश को यह भी कहा जाता है, यानी आपका द फ्रॉस्ट वाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई वन, सेकेंड ऑप्शन है केमिकल वन, एंड सी ऑप्शन है कोल्ड वन, एंड आपका डी ऑप्शन है सनबर्न। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, यानी आपका कोल्ड बर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है CNS का अर्थ है। द CNS स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है सेंट्रल न्यूरॉन सर्जरी, सॉरी, सेंट्रल न्यूरॉन सर्विस, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, थर्ड ऑप्शन है क्रेनिकल नर्वस सिस्टम, एंड डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा CNS का सेंट्रल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी दवा प्राथमिक उपचार के लिए देनी चाहिए। तो यहाँ पे ये आपका क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी इसे मान सकते हैं। तो विच ऑफ द दीज पेन किलर शुड वी गिव एज फर्स्ट एड। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है आइबुप्रोफेन, मेट्रोनिडाजोल, एंड आपका पैरासीटामोल। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका डी, यानी ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई होती है। द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 22 फीट, 20 फीट, एंड आपका 18 फीट, एंड आपका है जो 25 फीट। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा आपका 22 फीट, यानी आपका 7 मीटर स्मॉल इंटेस्टाइन की जो आपकी लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मस्तिष्क की रक्त आपूर्ति में व्यवधान के कारण मस्तिष्क के कार्य में अचानक कमी आना है। यानी यहाँ पे आपका है डॉट 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 इज ए सडन लॉस ऑफ ब्रेन फंक्शन कॉज्ड बाई ए डिस डिस्ट्रीब्यूशन इन द ब्रेन ब्लड सप्लाई। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है ब्लीडिंग, सेकंड ऑप्शन है एम्पुटेशन, एंड आपका थर्ड ऑप्शन है स्ट्रोक, एंड आपका है फोर्थ ऑप्शन शॉक। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो होगा यहाँ पे का शॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मस्तिष्क निम्नलिखित में से बना होता है। द अडल्ट ब्रेन इज कंपोज्ड ऑफ द फॉलोइंग, यानी जो आपके ब्रेन के जो पार्ट को ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 6 मेजर पार्ट, एंड आपका 4 मेजर पार्ट, 3 मेजर पार्ट, एंड आपका 2 मेजर पार्ट। तो आपको ये आंसर पता होगा, यानी आपके ब्रेन के 3 भाग होते हैं मेजर, जो आपके 3 मेजर पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द बॉडी। फर्स्ट है फीमर, सेकंड है लिवर, एंड आपका सी ऑप्शन है किडनी, एंड फोर्थ ऑप्शन है स्किन। एंड आपको क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लेना है जिससे आपको एक बार में समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है डी, यानी जो आपकी लार्जेस्ट ऑर्गन है शरीर का वो होगी आपकी स्किन। तो स्किन आपके पूरे बॉडी में होती है, तो ये सबसे बड़ा ऑर्गन है इन ह्यूमन बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीर रक्तचाप के
लिए प्राथमिक औपचारिकता के सबसे पहले क्या करना चाहिए? व्हाट इज द फर्स्ट थिंग द फर्स्ट एडर शुड डू ए सीवियर ब्लीडिंग? मान लीजिए किसी भी पर्सन का अगर एक्सीडेंट हो जाता है और इसकी ब्लीडिंग हो रही है, तो आप इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे? फर्स्ट है आप ऑक्सीजन देंगे उसे, सेकंड है जो पीड़ित को ठीक होने की स्थिति में रखेंगे, पुट द विक्टिम ऑफ रिकवरी पोजीशन, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन है आपका अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर विद क्लीन क्लोथ एंड हैंड, तो आप साफ कपड़े या हाथ से सीधा दबाव डालेंगे उसके जहाँ पे भी उसे चोट चोट लगी है उस जगह पे। एंड जो आपका डी ऑप्शन है साफ कपड़े से ढक देंगे, कवर विद क्लीन क्लोथ। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी, ये आपका नर्सिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। यानी जब भी आप किसी पर्सन का कोई सीवियर कंडीशन में जब एक्सीडेंट हो जाएगा और उसकी ब्लीडिंग होगी, तो आपको डायरेक्ट उसके घाव पे प्रेशर अप्लाई करना है जिससे कि उसका जो ब्लीडिंग है वो बंद हो जाए। तो आपका जो राइट आंसर है वो आपका सी आंसर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य तिमाही गर्भपात के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। ए ड्रग यूज्ड फॉर मिड ट्राइमेस्टर एब्रोशन इज, यानी अबॉर्शन इज। तो यहाँ पे प्रथम तिमाही सॉरी मध्य तिमाही, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है मिफ्रिप्रिस्टोन एटोसीवम एंड आपका बेथामेंट एंड आपका है मेट्रोट्रेक्सेट। तो आपका यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन मिफेप्रिस्टोन, जो आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयस्क मानव में आरबीसी का निर्माण होता है। इन अडल्ट ह्यूमन आरबीसी इज फॉर्म्ड इन, तो आपका जो आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल का जो फॉर्मेशन होता है बॉडी में कहाँ होता है? फर्स्ट ऑप्शन है लिवर, सेकंड ऑप्शन है बोन मैरो, थर्ड ऑप्शन है किडनी एंड फोर्थ ऑप्शन है पेनक्रियाज। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, जो आपका आरबीसी का निर्माण होता है इन ह्यूमन बॉडी, तो आपका बोन मैरो में होता है, यानी आपके अस्थि मज्जा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुरुष में प्राथमिक यौन अंग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इन मेल? फर्स्ट ऑप्शन है टेस्टिस, सेकंड ऑप्शन है प्रोस्टेट और थर्ड ऑप्शन है वास डिफरेंस एंड फोर्थ ऑप्शन है सेमिनल वेसिकल। तो यहाँ पे जो आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट ऑप्शन है, यानी आपके ब्रेस्ट मेल में आपके प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी की क्रियात्मक इकाई है द फंक्शनल यूनिट ऑफ द किडनी इज, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है यूरेटर, सेकंड ऑप्शन है ग्लोम्युलरस एंड आपका सी ऑप्शन है नेफ्रॉन एंड आपका डी ऑप्शन है हाइलम। तो यहाँ पे जो आपकी किडनी की फंक्शनल यूनिट है वो आपकी है नेफ्रॉन, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जन्म के समय नवजात शिशु की लंबाई कितनी होती है? लेंथ ऑफ द न्यूबॉर्न एट द टाइम ऑफ बर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है 45 टू 55, 22 से 35 एंड आपका 70 से 85 एंड 75 से 95। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, 20 से लेके 35 सेंटीमीटर की जो आपकी न्यूबॉर्न बेबी की लेंथ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष के अंत तक बच्चों में कितने दांत निकल आते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है 25, सेकंड ऑप्शन है 20, फोर्थ ऑप्शन है 10 एंड आपका है फोर्थ ऑप्शन है आपका 15। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, जो आपके हाउ मेनी टीथ ऑफ द चिल्ड्रन कम आउट बाय द एंड ऑफ 2 years। तो यहाँ पे आपके 20 टीथ होंगे, यानी आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो इनमें से आपके कौन सी ऐसी डिजीज है जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है? तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन है एड्स, तो एड्स तो आपकी जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। सेकंड है आपका ट्यूबरकुलोसिस एंड जो आपका सी ऑप्शन है सिफिलिस, तो सिफिलिस भी आपका एक तरह का वो आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। एंड आपका गोनेरिया, तो ये भी आपका सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है। तो यहाँ पे आपकी ट्यूबरकुलोसिस यानी आपका हिंदी में यक्ष्मा बोलते हैं, तो आपका ट्यूबरकुलोसिस है जो आपकी सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज नहीं है, इस वजह से आपका बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किडनी एंजाइम का स्रावित करके रक्तचाप का नियंत्रण करती है। द किडनी रेगुलेट ब्लड प्रेशर बाय द सिक्रेटिंग द एंजाइम। फर्स्ट ऑप्शन है रेनिन, सेकंड ऑप्शन है पेप्सिन, थर्ड ऑप्शन है ट्रेप्सिन एंड आपका डी ऑप्शन है नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन रेनिन, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवा का मुख्य कार्य है द चीफ फंक्शन ऑफ द टंग इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है टू रिकॉग्नाइज द स्मेल एंड
बी ऑप्शन है टू फील्ड टेस्ट, सेकंड ऑप्शन है सेफ्टी फ्रॉम एक्सेटरी एटमॉस्फेयर एंड आपका डी ऑप्शन है नंबर ऑफ एजेज। तो आपकी जो जीभ यानी टंग का जो वर्क है वो आपका है स्वाद की अनुभूति करना। तो यहाँ पे जो आपका बी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना चाहते हैं जो कि आपके 2022 में एबीएमयू केजीएमयू बीएससी नर्सिंग के लिए पूछे गए थे, तो उनका जो लिंक है वीडियो का वो डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया है। तो वहां से आप क्लिक करके उन वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी कि आपको प्रिपरेशन किस लेवल की करना है। एंड इसका जो पीडीएफ है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग निशान नर्सिंग यूट्यूब चैनल।